वालेकुम नाज़रीन करام, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करام, लाहौर में जो है इस वक्त या पूरे पंजाब में कह लें आप, जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि दो पार्टियों को खुल खेलने की इजाज़त दी गई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और रियासत की तरफ से। और जो एक पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके इवन आप जो है वो झंडा भी बाहर ले जाने के काबिल नहीं है। अगर कोई झंडा आप मोटरसाइकिल पे बांध कर ले जाते हैं तो आपको इजाज़त नहीं है, आपको पकड़ लिया जाएगा। तो नाज़रीन करम, इस सूरत हाल में बहुत सारे इलेक्शंस हो रहे हैं और ये इलेक्शन जो है ये अजीबो-गरीब किस्म का इलेक्शन हो रहा है। तो इसी इलेक्शन पे जो है वो एक बातचीत हो रही है लाहौर की, जो एक ख़ास हल्का है जो नवाज शरीफ का, और वो डॉक्टर साहब हैं यास्मीन राशिद साहिबा, इनका एक हल्का है। और आप ज़रा ये गुफ्तगू सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। और वहाँ पे लाहौर के अंदर जो है ये एक मुसीबत पड़ गई है। मुसीबत इसलिए पड़ गई है कि आप देखें, ये जो कल की फुटेज दोबारा दिखा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को 26 साल बाद हल्के में जाना पड़ गया है। और मद्दे मुकाबल कौन है? एक खातून है यास्मीन राशिद, जो कि उम्र रसीदा हैं और कैंसर की सर्वाइवर हैं, बीमार हैं और जेल में हैं। उनके खौफ से नवाज शरीफ साहब 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, चौथी दफ़ा की उम्मीद लगाए बैठे हुए, उनको हल्के में जाना पड़ जाता है। ये जीत कर भी मैं समझता हूँ हारे हुए हैं कि नवाज शरीफ का मुकाबला, अगर टफ मुकाबला वो देख रहे हैं कि यास्मीन राशिद से है, जो कि बतरजा पिछले 2-3 इलेक्शंस का देखें, क्योंकि 2013 से ये इलेक्शन लड़ती आ रही है इस सदके से, तो उनकी लीड कम होती जा रही है। कुलसूम बीबी से वो सिर्फ 2017 का जो बाई इलेक्शन था, सिर्फ 14,000 से हारी थी। और यहाँ पे नवाज शरीफ के ये जीत के भी वो हारे हुए हैं कि मुकाबले में कौन है कि एक खातून है जिसके हाथ बंधे हुए हैं और वो जेल में है। और अगर ये नवाज शरीफ साहब हार जाते हैं तो बहुत बड़ा ये अपसेट है। चाहे उसके बाद ये मानसेरा से जीत भी जाएं तो ये वजीर आजम बनने के ऊपर ना सवालात आ जाएंगे। लाहौर से हारना नवाज शरीफ साहब के लिए एक सियासी मौत है। जी हाँ नाज़रीन साहब, जिस तरह आपने गुफ्तगू देखी, आपने देखा कि आमिर मतीन साहब जो हैं वो एक तजिया पेश कर रहे हैं कि लाहौर में जो है वो सियासी मौत हो चुकी है नून लीग की। अगर लग गया इसके साथ, अगर जो है वो नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद जो मुकाबले में हैं इस हल्के में, अगर नवाज शरीफ जो है वो हार जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो कम लीड से जीतते हैं, कम लीड मतलब ये है कि कोई 5-10 हज़ार का अगर डिफरेंस रह जाता है नवाज शरीफ का जीतने में, तो भी नाज़रीन काम ये समझ लें कि लाहौर जो है वो नवाज शरीफ के या नून लीग के हाथ से चला गया है। क्योंकि लाहौर को नून लीग का गढ़ कहने वाले इस बात पे जो है वो बड़ा जोर देते हैं कि नवाज शरीफ यहाँ से कम 1 लाख 2 लाख की लीड से जीतना चाहिए, यानी जितना बड़ा स्टेचर का ये लीडर है। अब तो इनको इस सीट के लाले पड़ चुके हैं कि यास्मीन राशिद जो है वो जेल में है, वो जेल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। न उनकी कोई कैंपेन करने वाला है, न उनका कोई पोलिंग एजेंट होगा, न कोई और चीज़ें होंगी, यानी हर चीज़ हर तरह से खुला मैदान नून लीग के लिए है। लेकिन इसके बावजूद भी नाज़रीन काम, बड़े बड़े जो सर्वे हैं, बड़े बड़े जो लोग जो बातें कर रहे हैं, वो जो तजिया निगार हैं, वो यही कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है यहाँ से नून लीग को बड़ी मुश्किलात का सामना है। और हो सकता है ये सीट चली भी जाए नवाज शरीफ नून लीग के हाथों से। अगर ये सीट चली जाती है तो नाज़रीन का पंजाब से जो है वो नून लीग का तो वैसे भी सफाया हो गया है, लेकिन अब इनके अपने घर से भी सफाया हो जाएगा। और दूसरी जो नवाज शरीफ की जो सीट है, जो मानसेरा में जो नवाज शरीफ कंटेस्ट कर रहा है, अब मानसेरा का जलसा आपने उस दिन बड़ा और देख लिया होगा, उसकी क्या हालत थी। और एबटाबाद में जो मरीम नवाज के जलसे की जो सूरत हाल बनी, इनको मुल्क के तूल अर्ज़ में नाज़रीन काम अच्छी जो है वो पजीराई नहीं मिल रही। और अच्छी पजीराई किस लिए नहीं मिल रही? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, यानी सियासी जमातों के लिए, कि जब ये इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने के ज़्यादा ख्वाहिशमंद हो जाती है जो भी जमात, तो नाज़रीन करम आवाम जो है उसको फिर पजीराई नहीं देते। अवाम ये चाहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो रोल है वो अपना रोल अदा करे। सियासी जमातें जो हैं उनको स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सारी बातें जितनी भी हैं नाज़रीन करम, इनकी तनज़ली का बायस बन रही हैं। ये अब भी अगर होश के नाखन ले लेंगे तो मेरा ख्याल है
یہ پھر شاید حالات کچھ اور ہوں، لیکن اس دفعہ لگ نہیں رہا ناظرین کرام کہ یہ کچھ بھی کر لے، یہ اسٹیبلشمنٹ کچھ کر لے، کوئی بھی کچھ کر لے، لیکن ایک مخالفت، ایک ریزسٹنس جو ہے وہ ان کو ضرور ملے گی۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے۔